गांव का अपना राज, गांव में अपना राज कैसे हो, इसके लिए आज़ादी के समय जो हमारे नेता थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सभी बड़े स्वतंत्रता सेनानी, इसमें 3 सरकारें होंगी। अभी तक आप लोग जब भी बनाए तो 2 सरकार बनाए। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का ग्राम स्वराज यात्रा शांतनु मिश्रा के नेतृत्व में 13वें दिन रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड के मुरपा पहुंचा और फिर सुबह 14वें दिन के लिए यात्रा निकल गया। ग्राम स्वराज यात्रा के नेतृत्व और राजीव गांधी पंचायती राज के प्रदेश उपाध्यक्ष शांतनु मिश्रा ने कहा कि देश में पंचायत राज को पूर्ण अधिकार ग्राम स्वराज के लिए देना होगा। पंचायती राज के बिना ग्राम स्वराज नहीं आ सकता। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले सहित तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने देश में शासन का जो सपना देखा था उसमें से पंचायती राज और ग्राम सभा सबसे प्रमुख था। पंचायती राज ही सत्ता के विकेंद्रीकरण का रास्ता है। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से यह यात्रा 21 दिनों के लिए रामगढ़ विधानसभा में निकाली गई है। यह यात्रा गांव-गांव जाकर लोगों को पंचायती राज के अधिकार और लाभ के बारे में बता रही है और लोगों को सजग कर रही है। ग्राम स्वराज यात्रा है। ग्राम स्वराज यात्रा का मतलब है गांव का अपना राज, गांव में अपना राज कैसे हो, इसके लिए आज़ादी के समय जो हमारे नेता थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सभी बड़े स्वतंत्रता सेनानी, सावित्री फुले, सब लोगों ने तय किया कि देश में 3 सरकारें होंगी और बाय एक सरकार होगा तो वहाँ तक लोग नहीं पहुँच जाएंगे। गांव के लोग दिल्ली कैसे जाएंगे, गांव के लोग रांची कैसे जाएंगे? तो 3 सरकार होगी, दिल्ली में, रांची में और गांव में। अभी तक आप लोग जब भी बनाए तो 2 सरकार बनाए, एक केंद्र की सरकार और एक राज्य की सरकार। गुटगोड़वा में कोई सरकार आज तक बना नहीं बना और कोई बताया भी नहीं। अभी हम पहला बार बताने के लिए आपके गाँव में आए हैं। बड़ा अजीब लगता है, कौन सी सरकार है, कैसी सरकार है, गांव में सरकार की बात कर रहे हैं, आदमी पागल। आवाज और थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ा दो और साउंड थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ा जोर से बोल देंगे। हाँ, तो जब देश आजाद हुआ, बस करो फिर माइके नहीं पकड़ेगा, पता चला। जब देश आजाद हुआ तो 3 सरकार बनना था, दिल्ली में, राज्य में और गांव में। अभी तक लोकसभा और विधानसभा के लिए आप लोगों ने सरकार बनाई है, लेकिन ग्राम सभा की सरकार नहीं बनी। ग्राम सभा का नाम सुने हैं? ग्राम सभा का नाम आप लोग सुने हैं? गांव में ग्राम सभा होता है, सब लोग जाते हैं। तो वही जो ग्राम सभा है, यही तीसरी सरकार है। एक सरकार लोकसभा, दूसरी सरकार विधानसभा और तीसरी सरकार ग्राम सभा। लेकिन ग्राम सभा को जितना अधिकार मिलना था वो नहीं मिला और लोग नहीं देना चाहते, इसलिए आज हमको आपके पास आना पड़ा। संविधान में संशोधन हुआ, 73वां और 74वां संशोधन हुआ। संविधान में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, 29 विभागों का जिक्र कहा गया, लेकिन आज तक वो विभाग का अधिकार गांव के लोगों को नहीं मिला। और आपको क्या दौड़ना पड़ता है पूरे गांव के, हर गांव के लोगों को कहा ब्लॉक में, बीडीओ साहब के पास, सीओ साहब के पास जाना पड़ता। आपके पास कोई अधिकार नहीं होता, काम नहीं होता है, आपको जाना पड़ता है विधायक जी के पास, सांसद जी के पास, एमपी एमएलए को आपको खोजना पड़ता है। उनसे भेंट नहीं होता तो उनका आदमी को खोजना पड़ता है।
उनका पार्टी का आदमी खोजना पड़ता तनी हमारे कमुआ कराए दिन बाबू हमरा नहीं मिल रहा है, इंदिरा आवास पेंशन नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड नहीं है, कैसे करवे, बड़ी दुख तकलीफ है। कहा ऐसे ये बात इसलिए कहना पड़ता है कि ताकत आपके पास नहीं है और आप अपनी ताकत किसी और को दे देते हैं। 5 साल में एक बार विधायक बना देते हैं और सांसद बना देते हैं। अब जब भी कोई आपके पास आए, किसी भी पार्टी का आदमी आए, तो उसको कहिए कि जो संविधान में हमको अधिकार मिला है 73वां और 74वां संशोधन से, वो वाला सरकार कब बनेगा? आपकी पार्टी की सरकार तो दिल्ली में बना देंगे और आपकी पार्टी की सरकार रांची में भी बना देंगे, लेकिन बुटगोड़वा में बुटगोड़वा की सरकार कब बनेगी, कैसे बनेगी? उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मेरी मर्जी से मेरा गांव कब चलेगा? संविधान में हमको अधिकार मिला था, क्यों छुपा के रखे हैं? क्यों फाइल दबा हुआ है? क्यों नहीं हम लोगों के लिए काम हो रहा है? तो हम आपके पास आज वोट मांगने और ना ही अपनी पार्टी को समर्थन देने के लिए कहने के लिए आए हैं गांव में गांव की सरकार बनाइए, अपनी सरकार बनाइए। वोट का समय होता है, नेता लोग आता है, पहले क्या होता है? पहले माला आ जाता होगा गोला से, और फिर 5 गो मोटरसाइकिल में आगे जिंदाबाद नारा लगाते हुए आता है, वही माला आप पहनाते हैं और फिर नेता का जिंदाबाद लगाते हैं। नेता चाहता है कि आप उसका जिंदाबाद लगाते रहें, गांव के लोगों का कभी जिंदाबाद नहीं है। क्या करेगा? आके बोलेगा कि जात के नाम पर वोट दे दो, आपका और मेरा एक जात है। कोई अगर जात में फंस गया तो बढ़िया, नहीं फंसा तो फिर हम बोलेंगे आपका मेरा एक ही धर्म है, आप भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, भगवान रामे के नाम पर दे दो, मंदिरे के नाम पर दे दो, लेकिन हमको दे दो। उसको भी अगर कोई नहीं फंसा तो बोलेंगे नौकरी दिला देंगे, खतियान लागू करा देंगे। 1932 का बात करेगा, खतियान का और भाषा का खोलता बोलेगा, और उससे भी कोई नहीं मिलेगा तो फिर दारू मुर्गा खर्चा करेगा। तो कुछ खाए लेना, कुछ पी लेना, कुछ रख लेना, फिर बनावेगा बहुत सारा चीज। बड़ी तरह का प्रमुख भी घरे घरे बनाया था, काजन चूल्हा उल्हा का करते हैं बहुत चीज। तो कहने का मतलब है कि आपको बांटेगा, अलग अलग देगा, और जिससे उसको फायदा हो जाए वो काम करेगा और अपने लिए वोट लेगा। अपने को बोलेगा हमको विधायक बना दीजिए, हमारी पार्टी का विधायक बना दिए, हमारी पार्टी का सरकार बना दीजिए। आपको कुछ बनाने नहीं आएगा, हम बन जाएंगे तो आपके लिए कर देंगे। बोला ऐसा काम अब नहीं करेंगे, बहुत कर लेंगे, पहले हम बनेंगे तब तुमको बनाएंगे। दूसरी बात नेता को कहने लगिएगा तो लोग भाग जाएगा। और ये बात कहना होगा कि हमने पहले आपको बना के देखा है, सभी पार्टियों को देखा है, तो एक पार्टी को नहीं, लेकिन कोई हमको नहीं बनाया। पंचायती राज को अधिकार देना होगा, पंचायतों को अधिकार दीजिएगा, तब हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आप मेरी सरकार बनाने की बात कीजिएगा, तब हम आपकी सरकार बनाने की बात कहेंगे। ये चीजें आपको बोलनी पड़ेगी। ये मेरे यात्रा का उद्देश्य है, पंचायती राज को लेना। आप क्या वार्ड सदस्य कोई है? वार्ड कौन जीता है यहाँ पर? कौन है भाई? महिला है, पुरुष है? महिला है। वहाँ ही है क्या वार्ड सदस्य आपके? नहीं आए हैं। लेकिन जो भी हो गया, लेकिन मेरा मानना है, जो हम जानते हैं, उसको कोई पावर नहीं होगा, उसका कोई ऑफिस नहीं होगा, नहीं होगा तो कैसे चलाएगा? ना उसको कोई तनख्वाह है, और सबको तनख्वाह मिलता है। विधायक को मिलता है तनख्वाह, एमपी को मिलता है, लेकिन गांव वाला को नहीं मिलता। कम मिलना चाहिए, लेकिन मिलना चाहिए, तब तो जाएगा गोला। गोला कैसे जाएगा यहाँ से? उसको खर्चा लगेगा, भाड़ा लगेगा, भाड़ा कौन देगा? अब भाड़ा नहीं देगा तो फिर काम कैसे करेगा? ये सब बहुत सारा चीज है जो पंचायती राज में मिलना था गांव को, जो नहीं मिला। अभी क्या होता है, गाँव में पीसीसी बनेगा, बस बन गया। गांव में सोलर लैंप लगना है, लग गया। आपका मर्जी से नहीं होता, और पंचायती राज लागू हो जाएगा तो पैसा सीधा आपका गांव में आएगा, और फिर आप लोग तय करेगा कि उसका चबूतरा बनाना है, नाली बनाना है, जो चाहिएगा, जैसा चाहिएगा वैसा आप लोग कीजिएगा। इसलिए पंचायती राज जरूरी है। ये आपका सरकार है, आपके लिए है। ये बात हम लोग बताने के लिए ये यात्रा लेकर के निकले हैं, और गांव गांव जा कर के
इस यात्रा को पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं। दिल्ली तक है नहीं, गांव के लोगों की पहुंच रांची तक तो है नहीं, तो वहाँ कैसे पहुंचेंगे? ना उनके पास पैसा है, ना संसाधन है। तो जिसके पास पैसा और संसाधन होगा वो सत्ता पर काबिज हो जाएगा और सारा ताकत उसके पास रहेगा, सारा अधिकार उसके पास चला जाएगा। तो कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि कुछ अधिकार गांव के लोगों के पास भी हो, जिससे उनको लगे कि शासन में उनका भी हिस्सा है। तो बोला गया कि ऐसी क्या किया जाए, बनाने की बात कही गई। एक सरकार दिल्ली में होगी, एक सरकार राज्य में होगी और एक सरकार गांव में होगी। और उसके लिए लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा, ये 3 सभाओं का निर्माण किया गया। गांव के लोगों के पास में अधिकार हो। जिसके पास में इंदिरा आवास है उसी को इंदिरा आवास मिल जाता है, जिसके पास में नहीं है उसको नहीं मिलता है। सबको राशन कार्ड नहीं मिलता है, जिसको गाड़ी है, बंगला है, उसको राशन कार्ड मिल जाता है, जरूरत वाले को नहीं मिलता है। आपके गांव में रोड चाहिए तो नल्ली का पैसा आ जाता है। राव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे तमाम स्वतंत्रता सेनानी जो थे, उनका कहना था कि जब यह देश आज़ाद होगा और देश में जनतंत्र होगा तो इस देश की जनता आगे आगे मोटरसाइकिल से लोग चलते हैं और उनका जिंदाबाद होता है और बड़ी कुर्सी लगती है और आप सब लोग उनका महिमा मंडन करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं कि आप ही भगवान हैं, आप ही से हमारा बेड़ा पार होगा। और वो कहते हैं कि अब हम आपका बेड़ा पार कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं अभी आ रहा हूं, 13 दिन से रामगढ़ विधानसभा की यात्रा पर हूं। यहाँ के जो विधायक रहे हैं वो मंत्री रहे हैं और उनकी पत्नी भी विधायक है। लोग और उनके लोग उनको विकास पुरुष कहते हैं। मैंने देखा है अभी तक जुलमी से लेकर गोला तक कोई भी ऐसा पंचायत नहीं है जिस पंचायत की सड़कें ठीक हो। कोई भी ऐसा पंचायत नहीं है जहां गांव में लोगों को पीने का पानी मिल रहा हो, जबकि वो पेयजल और स्वच्छता मंत्री रहे। सोचिए आपका नेता, आपका विधायक सरकार में मंत्री और मंत्री भी पानी का, और 15 साल रहने के बाद इस विधानसभा में आज भी पानी की किल्लत है, पानी का हाहाकार हो रहा है। गांव में लोग पानी के लिए परेशान हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो विधायक जानते हैं, वो नेता जानते हैं कि आप जागे हुए नहीं हैं, आप सोए हुए हैं और आपसे वोट तो वो ले ही लेंगे। 15 साल तक लिया, फिर दोबारा भी पकड़ी को ले लिया, आगे जब चाहेंगे तब लेते रहेंगे और जैसे चाहेंगे ले लेंगे। जो जात से समझेगा जात से समझाएंगे, जो धर्म से समझेगा धर्म से समझाएंगे और जो नहीं समझेगा उसको पैसा से समझाएंगे। और उसके बाद आप लोगों की ताकत खत्म हो जाएगी। आप पानी के लिए भटकते रहेंगे, इसी तरह तरसते रहेंगे और जो गांव की सड़कें हैं ये टूटी फूटी रहेगी, कभी इस गांव का विकास नहीं होगा। ये ग्राम स्वराज यात्रा आपको विधायक बनाने के लिए आया है, हम आपकी सरकार बनाने के लिए आए हैं और अपना वोट देने के लिए आए हैं, आपका वोट लेने के लिए नहीं आए। यह आपको समझना होगा। आपके गांव को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं और यहाँ के लोगों को भी जानता हूं और उनकी मानसिकता भी क्या है पता नहीं। आपको बदलना होगा अपना सोच। अगर आप बटे रहेंगे जाति धर्म और वर्गों में, भाषा में, ये नेता हमेशा आपका फायदा उठाते रहेंगे और इस मिट्टी का नुकसान होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव में विकास हो और आपके जरिए हो, किसी नेता के पीछे आपको घूमने की जरूरत नहीं हो। विधायक जी को फोन कीजिएगा तो पीए साहब उठाएंगे, कई दफे पीए साहब भी नहीं उठाते, ऐसा होता है ना? ये सच बात है। और नहीं तो फिर विधायक जी का कोई आदमी होगा इस गाँव में, उसके पीछे दौड़ना पड़ता होगा कि भैया आप ही काम करा दीजिए, आपका तो बड़ा नजदीकी है, बड़ा करीब है, विधायक से करवा दीजिए, सांसद से करीब है, करवा दीजिए। छोड़िए इन चक्करों को और तोड़िए इन बंधनों को और अपनी सरकार बनाने की बात कीजिए। महात्मा गांधी ने कहा था जब तक गांव में स्वराज नहीं आएगा तब तक देश में आजादी नहीं आ सकती है, और आज भी आजादी है। हम आजाद हैं लेकिन व्यवस्था के गुलाम हैं। वो व्यवस्था जो बीडीओ और सीओ के पास जाकर खत्म हो जाती है
अगर आज आपको इंदिरा आवास चाहिए, अगला आवास चाहिए, वृद्धा पेंशन चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, तो आपको उसी व्यवस्था के तहत ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है। और क्या होता है, जब आप चक्कर लगाते हैं, साहब मिलते हैं, आज नहीं है, कहीं बाहर है, और कई दफे तो आपसे बहुत सारे कागज मांग लिए जाते हैं और न जाने क्या क्या चीजें कही जाती है, आप सब लोग जानते हैं, बिचौलिए बाजार में घूमते हैं। ये सब कब होता है, जब आपके हाथ में ताकत नहीं है, जब ताकत दूसरे के हाथ में है। और महात्मा गांधी चाहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, सत्ता चंद लोगों के हाथों में नहीं हो, सत्ता गांव के लोगों के हाथों में हो और ताकत आपके हाथों में हो। इसलिए मैं आपके पास आया हूं। या आपको अकेले लड़ना होगा, या आपकी लड़ाई है। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आपके लिए कोई नेता नहीं लड़ेगा, कोई पार्टी नहीं लड़ेगी। क्योंकि आप अगर मजबूत हो जाएंगे तो नेता के पीछे कौन घूमेगा। इसलिए आपकी लड़ाई है, आपको लड़ना होगा। और मेरी आवाज जहां तक जा रही है वो सब लोग सुन लें। ये दूसरी आजादी की लड़ाई है, जो गांव की आजादी की लड़ाई है। इस आजादी की लड़ाई में आप सब लोगों को हिस्सा लेना होगा। और अगर आप हिस्सा नहीं लेंगे तो इसी आधी गुलामी में जिंदगी गुजार देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि व्यवस्था की गुलामी से आजादी, तो आपको घरों से निकलना होगा, एक बड़ा जन आंदोलन करना होगा और सरकारों को झुकाना होगा। तब जाके गांव में स्वराज आएगा और तब आपका राज आएगा। यह आप जान लीजिए। आप तमाम लोग, जोगिया के लोग जो आज यहाँ पर आए और मेरी बातों को सुना, उन सभी माताओं, बहनों, भाइयों को मेरा बहुत बहुत आभार, जोहार। खबर स्तंभ।